हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे स्टॉक जो पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, उसमें कितने पैसे लगे होने चाहिए। क्या हमें अपना 100% पैसा लगा देना चाहिए, या फिर हमें अगर स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश जैसी सिचुएशन होती है या मार्केट फॉल होता है तो उस केस के लिए, उस सिचुएशन के लिए हमें कुछ पैसे को रोक कर रखना चाहिए। तो क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कमेंट में भी पूछा जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अक्सर पूछते हैं, और जो बाकी लोग कनेक्टेड हैं वो भी पूछते रहते हैं कि विवेक भाई ये बताओ कि इस क्रैश जैसी सिचुएशन में क्या करें। अगर हम ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड हो गए तो उस केस में क्या करेंगे, अगर और न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो फिर उस केस में क्या करेंगे। तो देखो, ये एक तरीके से ऐसे ही मानकर चलो कि वापस से मैं एक शॉप वाला ही एग्जांपल यहां पर ले सकता हूं कि अगर सपोज हम 3 लोग हैं किसी पर्टिकुलर शॉप में काम करने के लिए, और बाहर से अगर कोई कस्टमर आता है और कस्टमर ये कहता है कि हमें कुछ सामान दिखा दो, तो एक हम में से जो हम 3 लोग हैं शॉप पर, एक उसके साथ एंगेज हो जाता है, फिर दूसरा कस्टमर आता है तो दूसरे के साथ दूसरा एंगेज हो जाता है, और एक थर्ड कस्टमर आता है और हम तीनों ही एंगेज हो जाते हैं। उसके बाद में अगर फोर्थ कस्टमर आता है तो उस केस में क्या करते हैं। उस केस के लिए ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो थर्ड कस्टमर आया था उसके साथ हम एंगेज नहीं हो, ये सोचकर कि नेक्स्ट जो कस्टमर आएगा उसके साथ कौन एंगेज होगा, उसके साथ कौन बात करेगा, या फिर उसको सामान कौन दिखाएगा, या फिर उसको सेल कौन करेगा। तो जब एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं तो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से हमें मार्केट में पैसा लगाते रहना चाहिए। हमें इस चीज को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि अभी जो अगर आने वाली जो सिचुएशन होगी, आने वाली जो यहां पर अपॉर्चुनिटी होगी, उस केस में हम कहां से पैसा लेकर आएंगे अगर मार्केट में क्रैश आ जाता है। क्योंकि पेंडेमिक के सिनेरियो, पेंडेमिक के केस में भी यही हुआ था। जब पेंडेमिक नहीं आया था, मींस फेब के आसपास की बात करें, जब मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, तब भी ऑलमोस्ट सारे ही पैसे लगे हुए थे अलग अलग स्टॉक्स में। लेकिन उस टाइम पर भी क्या हुआ कि जब एफएमसीजी नीचे आई थोड़ी सी, लेकिन इमीडिएटली वो बाउंस बैक करके ऊपर चला गए एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स, और वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिली एग्जिट करने की, क्योंकि लाइफ टाइम हाई उन्होंने हिट किया ऑलमोस्ट सारी एफएमसीजी कंपनीज ने। तो वहां से जो पैसा निकला वो पैसा निकलकर हमारा नीचे, उस टाइम तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी नीचे थे, उनमें हमें एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसके साथ ही जब जो फार्मा कंपनीज थी उनमें लाइफ टाइम हाई बनने लगे, तो वहां से जो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो पैसा लगा हुआ था वहां से निकलकर फिर दूसरी कंपनीज में पैसा लगना शुरू हो गया। फिर इतने ही टाइम में जो नीचे से आईटी कंपनीज थी वो ऊपर चली गई, उनमें अपॉर्चुनिटीज आ गई प्रॉफिट बुक करने की। तब तक फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो नीचे थे वो ऊपर चले गए। तो इस तरीके से ही चलते हुए सारी चीजें चलती रहती हैं। एंड राइट नाउ ऑल्सो व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, स्टिल देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो। अगर हम लार्ज कैप की भी बात करें तो आईटीसी में जैसे अपॉर्चुनिटी है, अब बात ही आती है कि विवेक भाई आईटीसी तो चलता ही नहीं है, उसका तो नाम ही मत लो। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब 33, 34, 35, 40 स्टॉक्स में हम जब ट्रेड करते हैं ना, अगर सपोज हम 4% एक में भी लगाएं तो भी हमारे पास 25 स्टॉक्स होते हैं, तो उनमें से 3, 4, 5 नहीं चले, इट्स ओके। दुकान पर रखे हुए सारे सामान सेम टाइम पर आते ही नहीं बिक जाते, उनमें से किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है और किसी में मींस आते ही बिक जाते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ चांस। कई बार क्या होता है कि हमने अभी 5 पैसा लिया और वो एकदम से बिक गया, हमने आईटीसी लिया नहीं बिका, तो इट्स ओके। मतलब ये चीजें ऐसे चलती रहती हैं। तो अगर हमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, ये सोचना है कि विवेक भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी छूटे नहीं, तो देखो, मैं एक चीज कहता हूं, नॉर्मल केस में हमें 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर हम ज्यादा यहां पर मेहनत कर सकते हैं, अगर हम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग मोर आवर्स इन एनालाइजिंग स्टॉक्स एवरी डे, तो हम यहां पर 5% एक स्टॉक में लगाने के बदले उसको 4% कर सकते हैं, 4% के बदले 3% कर सकते हैं। एंड अगर हमें लगता है कि विवेक भाई अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि मैं एक भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता, तो 2% कर लो, 50 स्टॉक्स में हमारा पैसा लग जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा इन एंड आउट फ्रीक्वेंटली होता रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा सामान होंगे दुकान पर उतना ज्यादा कुछ ना कुछ बिकता रहेगा हमेशा। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक ही तरह की चीज का आपकी शॉप है तो उसमें फिर आपका ये होलसेल जैसा काम हो जाता है। तो जब बिकता है तो मोटा पैसा आता है, और नहीं बिकता, कोई ग्राहक नहीं आया तो आप बैठे हुए हो। तो इन दोनों ही केस में यहां पर अच्छे फायदे होते हैं।
इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि विवेक भाई ये स्टॉक मेरे पास नहीं था, ये मिस हो गया। ये मिस नहीं हुआ बिकॉज योर मनी वाज 100% इन्वेस्टेड ऑलरेडी, तो इसमें मिस होने वाली बात ही नहीं है। और जहां तक यहां पर पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आने की बात है ना, तो 10 इयर्स में एक बार पेंडेमिक जैसा क्रैश आता है। तो इससे पहले हमारा 2008-9 में आया था, उससे पहले 2000 में आया था, उससे पहले 1990 में आया था, 1980 में आया था। अभी जब 2020 में आ चुका है तो हो सकता है 2030 से पहले कुछ भी क्रैश ना आए। और अगर हम पैसे को यह सोचकर रखेंगे कि 2030 में जो क्रैश आएगा या फिर किसी भी टाइम पर जो क्रैश आएगा उसमें नीचे खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हो सकता है कि वहां पर 40% सस्ता खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन यहां से लेकर अगले 7-8 साल में, 7-8 इयर्स में, 9 इयर्स में, हो सकता है 10 इयर्स में, यहां से जो हमारा पैसा 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स जो हो सकता है उसका क्या करेंगे। अब बात ये आती है 15-20 टाइम्स। विवेक भाई इतनी जल्दी थोड़ी पैसा बढ़ता है, 40% से कैलकुलेशन करके देखना, इतनी जल्दी ही बढ़ता है। और जितनी भी वीडियोस हमने डिस्कस की है ना, उनका एक बार ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर देखना, इतनी जल्दी ही बढ़ता है। 40% की CAGR निकल के आती है। और मैं ये आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं, तो इसमें टैक्स को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ठीक से पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर चलोगे ना, तो 40% से ज्यादा की कैलकुलेशन आएगी। मैं आपको एक ये भी कल तो अपना सैटरडे इवनिंग विद विवेक है, परसों अपना चार्ट ऑफ द वीक आएगा। मंडे ट्यूसडे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि CAGR अपनी कैसे कैलकुलेट करें। और मैं अपना ही अकाउंट, एक छोटा सा मैंने एक अलग अकाउंट स्टार्ट किया था 2 मंथ्स बैक, तो मैं उसकी पूरी आपको एंट्री वगैरह सारी दिखा के आपको फिर बताऊंगा कि इस तरह से हम जो फंड्स हमने ऐड किया है उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, करंट वैल्यू ऐसे देखते हैं, फिर उसके बाद में CAGR ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी जितना मर्जी पैसा डाला हो, कैलकुलेशन उसकी पूरी परफेक्ट हो जाती है। इसमें यह जरूरत कभी नहीं होती कि अगर वन टाइम पैसा डाला है तो CAGR अच्छे से कैलकुलेट होती है, और अगर टाइम टू टाइम बार बार डालते जा रहे हैं तो नहीं होती है, तो भी होती है, अच्छे से ही कैलकुलेट होती है। हमें ये सारी चीजें सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि अननेसेसरी हम ये सोचे जाएं कि कमाई नहीं हो रही है बिकॉज लास्ट 7 डेज थोड़े से फीके रह गए हैं, वो मिठास नहीं थी मार्केट में, क्योंकि चीजें चलने के बाद में थोड़ा सा रुकती है ना यार। यहां से अगर आपने नीचे से कटरा से वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए अगर यात्रा शुरू की है, तो ऐसे थोड़ी है कि लगातार भागते चले जाएंगे। मीन्स कोई कोई होता है ऐसा कि 12, 13, 14 किलोमीटर नीचे से भाग के ऊपर चढ़ जाए, अदरवाइज हम चलते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, ऐसे ही तो चलते जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी सेम ही चीज होती है। ऑल स्टॉक्स कैन नॉट गो इन वन साइड कंटिन्यूअसली। तो यहां पर थोड़ा सा रहता है, वी नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर स्टॉक्स व्हेन वी आर कंप्लीटिंग अ बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। और जहां तक बात यह है कि अभी अपर सर्किट लग रहे थे, अभी 2-3 दिन से लोअर सर्किट लग रहे हैं, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अगर लगातार ऊपर चलते चले जाएंगे और हमें पता होगा कि ये स्टॉक अब लगातार यहां से ऐसे ऊपर चलता चला जाएगा, तो वारेन बफेट से ज्यादा रिच होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो जेफ बेजोस हैं उनसे भी ज्यादा रिच होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उनके पास डिफरेंट एडवांटेज थे, हमारे पास भी एडवांटेज है, जो 40% CAGR का एडवांटेज है। एक बैच तो मेरा आज शुरू हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट बैच अपना अब से 2 वीक्स के बाद स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो, और नीचे एक ईमेल आईडी भी, आप उस पर भी मेल कर सकते हो। तो यहां पर सीखकर करने के बाद में हमारे माइंड से जितने भी मैं यहां पर डाउट्स क्लियर करता हूं ना, एक एक वीडियो को लेकर, तो इनसे डाउट क्लियर करके हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और कॉन्फिडेंट चीजों को रखना थोड़ा सा आसान होता है। जब हम कोई कॉटन की चीजें रखते हैं ना, और हमें पता है कि ये कॉटन की चीजें हमारी दुकान पर बिकनी ही बिकनी है, या फिर हम सपोज सर्फ रखते हैं ग्रोसरी शॉप पर, या फिर साबुन रखते हैं, जो चीजें बिकनी ही हैं कि कोई कस्टमर आएगा तो आज नहीं बिकेगा तो कल बिक जाएगा। जब हम चीजों को सिलेक्टिव तरीके से रखते हैं ना, कि हाँ ये वो वाले स्टॉक्स हैं जिनके बायर्स आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे तो बिक ही जाएंगे, तो उस केस में हमें हमारा पैसा 100% तब लगा देना चाहिए स्टॉक में जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो। और जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो समझ लेना कि अगर हमें पैसे को कैश में रखने की जरूरत पड़ रही है ना, कि अगर हमारे पास सारा ही पैसा लगातार प्रॉफिट बुक हो चुका है, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग न्यू फाइंडिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर मार्केट में नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट गिरने वाली है। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मार्केट में लगातार अपॉर्चुनिटीज हैं, एवरी नेक्स्ट डे, मींस वीक में कम से कम 2 या 3 या 4 स्टॉक्स तो हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, जो सारी की सारी वीडियोस के बेस पर आप अपनी एनालिसिस, आप अपनी लर्निंग के बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहां पर
ये सोचना कि विवेक भाई मार्केट बहुत ऊपर चली गई है तो मार्केट बहुत ऊपर चली गई और ऊपर भी जा सकती है। हमें यह देखना है कि हमारे स्टॉक्स कितने ऊपर गए हैं और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो स्टॉक्स में हैं, ओवरऑल मार्केट में नहीं है। वी आर नॉट निफ्टी ट्रेडर्स, वी आर नॉट ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन निफ्टी और बैंक निफ्टी और करेंसी और कमोडिटीज, वी आर ट्रेडिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमें यह देखना चाहिए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है और जब तक अपॉर्चुनिटीज है ना तब तक 100% इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अदरवाइज जो पैसा कैश में रखा है ना वो तो कुछ कमा ही नहीं रहा है। देखो मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर मार्केट नीचे गई तो ऊपर जरूर आएगी, लेकिन अगर ऊपर चली गई तो नीचे आएगी या नहीं आएगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सेंसेक्स 100 से स्टार्ट हुआ था, 50,000 से ज्यादा है तो 500 टाइम्स हो चुका है। इससे ज्यादा किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि मार्केट हमेशा फाइनली ऊपर ही जाती है। आई डू रिमेन 100% इन्वेस्टेड, मैं हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहता हूं क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं, क्योंकि ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करता है। अगर ऑपरेटर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बनाकर नहीं रखेगा ना तो वो भी अपने क्लाइंट्स का पैसा नहीं बना पाएगा, और क्लाइंट्स का पैसा नहीं बनेगा तो ऑपरेटर का पैसा नहीं बनेगा। तो हमें ऑपरेटर के साथ सिंक करके चलने की जरूरत है, उससे समझ के सीख के कि वो किस तरीके से हमें बुद्धू बनाता है या फिर किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को बुद्धू बनाता है। अगर हम उन चीजों को जान जाएंगे तो हम बुद्धू बनने से बच जाएंगे और हम भी मार्केट में लगातार पैसा कमा पाएंगे।